जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर। और बिलासपुर न्यायधानी में अभी हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं, एक ऐसे नारी शक्ति से आप सभी को रूबरू कराएंगे जो एक बिजनेस वूमन है और उसके साथ साथ लाखों महिला के प्रेरणा स्रोत भी हैं और वो समाज सेविका भी हैं। और इनका लगातार कार्यक्रम बिलासपुर शहर में होते रहता है। इनका मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, भारती सालुंके मैम। मैम के स्वागत के लिए, आपके स्वागत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा मैम। और सबसे बड़ी बात, आज बहुत ही खास दिन है, बहुत ही गर्व का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो उसके उपलक्ष्य में जितने भी हमारे माता बहनें, महतारी, दीदी देख रहे हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी मैम। और आपके स्वागत के लिए बस 2 लाइन ये कहना चाहूँगा मैम, जो ना थमी, ना झुकी, ना डरी, हर हार में अपनी राह चली, सलाम है ऐसे नारी शक्ति को जो लाखों की प्रेरणा बनी, लाखों की प्रेरणा बनी। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद अमित जी, आपने हमें चुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पुनः धन्यवाद मैम आपको। बहुत ही खुशी का दिन है मैम। इससे पहले भी जैसे बताया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब पहला सवाल ये रहेगा मैम, आपके व्यक्ति जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो प्रारंभिक जीवन कैसा रहा मैम आपका? मेरा प्रारंभिक जीवन बहुत ज़्यादा पापा स्ट्रिक्ट और बहुत बहुत टफ था, क्योंकि पापा इतना स्ट्रिक्ट, सारे रूल फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन ठीक उस समय हम लोग को कठिन लगा, लेकिन आज वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि हम जो पापा का डिसिप्लिन और काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ हम जिए हैं। तो लेकिन वो ही लाइफ, उस लाइफ के कारण आज जो मैं सक्सेस हूँ, तो वो पापा के कारण हूँ। क्योंकि पापा ने जो पहले से बताया कि मॉर्निंग उठना है, उसके बाद आपको वर्कआउट करना है, उसके बाद आपका ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें, योगा होगा, ये पापा के डिसिप्लिन थे कि रात में ज़्यादा देर तक घूमना नहीं है। हम लोग को सब चीज़ एक पापा के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता था। तो उस समय भले हमारे लिए टफ था, लेकिन आज वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारा प्रेरणा स्रोत के पापा जी, कि जिसका हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। तो जन्म स्थली कहाँ है मैम मूलतः मैं बिलासपुर की रहने वाली। मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुई है बिलासपुर में। कहाँ तक क्या? मैंने एमकॉम किया है। एमकॉम करने के बाद मेरी शादी बहुत अर्ली ईयर में 18 ईयर्स में हो गई थी। इतना जल्दी? तो उसके बाद मैंने बीकॉम और एमकॉम एक्चुअली शादी के बाद ही किया था। फिर मैं एजुकेशन वाले परिवार में ही आई थी, क्योंकि मेरे ससुर जी ब्रांच एजुकेशन ऑफिसर, मेरे जेठ जी प्रिंसिपल, मेरी जेठानी प्रिंसिपल। तो पूरा माहौल हमारा घर में पढ़ाई का था। तो एमकॉम करने के बाद मुझे था कि मैं कुछ और आगे करूं, तो मैं पीएससी और आईएएस की तैयारी करी। तो मैंने पीएससी प्रीलिम्स निकाला भी था। उसके बाद मेंस मैं नहीं दे पाई, क्योंकि मेरी सेकंड बेबी हो गया था, तो उसके कारण मुझे उस लाइन को छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरी एज 25 ईयर्स की थी, 25-26 ईयर्स की थी। तो ये था कि या आपको अपना एम चुनना है या फिर आपको परिवार, तो मैंने अपना परिवार चुना। चलो, सबसे खास बात ये अच्छा लगा मैम, आपका आईएएस की तैयारी कर रहे थे आप और प्री भी निकाल लिए थे। मेरा सपना, सच में आज भी बोलो तो मेरा आईएएस ऑफिसर बनने का बहुत सपना है। वो मेरा एक ड्रीम है ही। अगर कोई बोले ना कि फिर से तुमको अभी चांस मिल रहा है, कि सरकार कोई एक पॉलिसी दे दे कि हाँ 50 ईयर्स के बाद भी आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हो, तो मैं ज़रूर एक बार ट्राई करूँगी। बहुत बहुत सुंदर। एक और सवाल में मन में, जैसे 50 बोले, लेकिन काफ़ी फिट हैं, तो इसके फिटनेस का क्या राज है? एक्चुअली मेरा दिनचर्या ये रहा कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। सबसे पहले मेरा रहता है कि मैं वर्कआउट करूँ, मैं अपनी बॉडी पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा ये है कि जब तक इंसान की बॉडी फिट नहीं रहेगी, आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। ना आप बिजनेस कर सकते हो, ना आप समाज सेवा कर सकते हो, किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले फिट होना है। तो मेरा फर्स्ट एम रहता फिट। उसके बाद मैं इंटरनल फिट के लिए मैं डेली क्रिया और मेडिटेशन करती हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग को भी बिलोंग करती हूँ, तो और मैं रेकी और हीलिंग मास्टर भी हूँ।
तो जिससे कारण हाँ मैं बहुत पॉजिटिव सोच और इसको फॉलो करती हूँ, तो वो मेरे लाइफ का मेन ये है। उसके बाद आगे की लाइफ मेरी चलती है, उसके बाद मेरा बिजनेस हो, मेरा फैमिली हो, सब उसके बाद आता है। पहले मेरा ये सब चीज़ प्रायोरिटी मैं अपने फिटनेस को दूँ। कैसे थे मैम पढ़ाई में? जैसे मैं शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 12वीं 10वीं कितना? सब में मैं फर्स्ट क्लास थी। शादी के बाद ही मैंने फर्स्ट क्लास ही लाया था सब। शादी के बाद भी मैंने टॉप किया हुआ था सर। पहले भी थी, पहले में भी, बल्कि पहले मेरा कम था, लेकिन शादी के बाद मेरा और अच्छा हो गया, पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा हुआ। शायद सपोर्ट, हाँ, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है। उन्होंने चाहे मेरे को पढ़ाई में सपोर्ट हो, चाहे बिजनेस में सपोर्ट हो, चाहे पॉलिटिशियन में हो, चाहे समाज सेवा में, हर जगह मुझे मेरे हस्बैंड इंकरेज करते हैं, मोटिवेट वही करते हैं मुझे। चलो, बहुत बहुत सुंदर लगे मैम जान के। और ये भी जानना चाहेंगे मैम, आज आप जो है IAS की तैयारी कर रहे थे, फिर अब फिर बोले, हालांकि अब एज हो चुका है समझो, लेकिन जो लाखों महिला का आप अभी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, है नहीं, तो कौन कौन सा कार्य करते हैं? मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ी हूँ, जैसे रोटरी क्वीन से जुड़ी हूँ, संयुक्त महिला मंडल से जुड़ी हूँ, कैट से जुड़ी हूँ। तो वहाँ हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते हैं। कभी हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं, कभी हम लोग गांव में जाके कहते बिहान वाले में गए थे, हाँ, हौसला उत्साहित करते। कोई जो महिला काम करती है, हम उनके प्रोडक्ट लेके उनको प्रोत्साहित करते हैं। प्लस उनको कोई हेल्प लगती है कि हाँ, हमको कहाँ उनको और प्रमोशंस देने हैं, या हम, जैसे मेरी बुटीक है तो मैं बुटीक में उनको सजेस्ट करती हूँ कि जो हैंडमेड बनाते हैं तो उनको हम लोग प्रमोट करते हैं, कि ताकि उनका भी बिजनेस अच्छा हो और वो आगे बढ़े। तो उसके लिए हम लोग काफ़ी काम करते हैं। और क्लब में भी बहुत जगह गांव वगैरह में जाके नीडी लोगों को हम कभी कंबल्स वगैरह डोनेट करते हैं, कभी हम फूड पैकेजेस का करते हैं, कभी मेडिसिन डोनेट करते हैं, जिसको जो नीडी है। जैसे हम लोग को बताया जाता तो हम वहाँ करते हैं। जैसे अभी हम लोग बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी किए हैं कि एक स्कूल में ना टॉयलेट नहीं था बच्चों के लिए, तो अभी हम लोग वहाँ 2 टॉयलेट बना के दिए हैं रोटरी क्वींस के तरफ से। तो अपने रोटरी क्लब से की? रोटरी क्लब से नहीं, पर्सनली तो अभी हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि पर्सनल मैं अभी वापस से जो समाज में और वर्क करने के लिए 1 साल से एक्टिव हुई, क्योंकि अभी तक मेरी ज़रूरत मेरे परिवार में थी। तो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी परिवार है। अब उसके बाद अब मैं थोड़े परिवार से रिलैक्स हूँ, तो अब मैं वापस से समाज में और क्या बोलते देश के लिए काम करना चाहती हूँ। वाह, बहुत बहुत सुंदर। इसी के साथ एक और सवाल है, हॉबी, इतना सारा चीज़ आप जैसे बताया, अभी बिजनेस वूमन भी हैं, समाज सेवा भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और हॉबी क्या है आपका? रुचि का किसमें ज़्यादा? मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ। और अभी तो मेरे को खैर सीखने का सब शौक है, तो मैं अभी गिटार सीख रही हूँ, डांस क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे को लगता है कि इंसान को हमेशा शौक जिंदा रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको, मैं भी म्यूज़िक गिटार ज्वाइन की, तो मुझे उसमें ये लगा कि गिटार ज्वाइन करते तो हम 1 जो घंटा कंटिन्यू करते ना, तो हम उसके रिदम में इतने व्यस्त हो जाते कि हम बाकी जो टेंशन लाइफ से और बाकी लाइफ से एकदम दूर हम एक मेडिटेशन वेव में चले जाते। इसीलिए मेरे को ये चाहिए कि हर इंसान पहले अपने हेल्थ और प्लस माइंड के लिए, चाहे वो किसी भी चाहे वो मेडिटेशन में जाए, चाहे वो क्या बोलते म्यूजिशियन में जाए, चाहे डांस में जाए, तो वो 1 घंटा जो रहता है ना, तो वो इंसान सारी चीज़ों को भूल के उसी रिदम में जाता है। तो वो मेरा है कि इंसान को गाने का शौक है, लेकिन हो सकता है आगे मैं गाना भी सीखूं। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि गाने का है मुझे, लेकिन मेरे को अभी तक कोई अच्छा टीचर भी नहीं मिल पा रहा, और टाइम भी मैं नहीं अभी मैनेज कर पा रही, क्योंकि मेरी खुद की बुटीक है और बाकी भी मैं बहुत सारे काम करती हूँ, तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। और मेरा गिटार कंप्लीट होगा तो हो सकता है मैं गाना भी ज्वाइन कर लूँ। बहुत बहुत सुंदर। जैसे आप अभी टाइम के बोल रहे थे मैम, तो आपके व्यापार जीवन है, समाज जीवन है, फिर परिवार में भी, तो ये सब संतुलन कैसे बनाते हैं? कहने का मतलब है अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? टाइम मैनेजमेंट तो देखिए, मैं अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठती हूँ, 5 to 6, 8 मैं जिम में रहती हूँ। उसके आने के बाद मैं अपने नहा धो के मैं पूजा, क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल भी हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना मेडिटेशन वगैरह करके मैं 10 बजे तक मेरे पूरे काम घर के और ख़त्म हो जाते। उसके बाद 11 बजे से मेरी बुटीक,
और बीच में जो रहता है टाइम, बुटीक के बीच में जो टाइम रहता है उसमें मैं अगर कुछ समाज सेवा वो करती हूँ। बाकी परिवार तो मेरा बुटीक एक्चुअली में घर के ही ऊपर मेरा बुटीक है, इसलिए मैं दोनों चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। बहुत बहुत सुंदर। एक और ख़ास सवाल रहेगा मैम आपसे, पढ़ाई में काफ़ी आप होशियार थे, आपके प्रारंभिक जीवन से पता चला, फिर उसके बाद ऐसा समाज सेवा करना है, फिर रोटरी क्लब ज्वाइन किए, तो ये क्यों करना पड़ा मैम आपको? देखिए पहले तो मेरा था IAS ऑफिसर बनना, अब वो तो मैं बन नहीं पाई। तो मुझे लगा कि जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि क्या मतलब है, हम आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। तो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो हमको भी तो कुछ जीवन में सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हमने कुछ सिखाया है, कुछ किया है। तो एक अपनी एक पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, बस वही है मेरा है। मतलब लोग जाने, बोलो लोग जाने और सही काम करें, ये है। वाह, अभी बहुत सुंदर। हाँ, सबसे खास बात और ये जानना चाहेंगे मैं आपसे, अभी तक जितने भी आप कार्य किए हैं तो ऐसे कोई कार्य किए होंगे या शुरुआत हुआ होगा, जैसे आप बिजनेस वूमन, जैसे अपना बुटीक कहीं चालू किए, या कोई भी कार्य किए होंगे अब तक, उसमें कभी कुछ बाधा उत्पन्न हुआ है? ऐसा कभी हुआ? देखो, हर काम में बाधा तो उत्पन्न होती है। छोटी फेस में जैसे कई बार, जैसे मैं बिजनेस वूमन में बिजनेस करते करते फिर मैंने पॉलिटिक्स में आया था, क्योंकि जब यहाँ हमारा वार्ड नंबर 14 विनोबा नगर महिला पार्षद का महिला पार्षद के लिए नॉमिनेट हुई थी, तब फिर मेरे को बिज़नेस से पॉलिटिक्स में आने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत चीज़ समझाया कि नहीं, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से हैंडल भी कर लिया। फिर लेकिन ये था कि मुझे लगा कि शायद मेरा वो समय सही नहीं था, क्योंकि मैं बहुत कम एज की थी, करीब मैं 30 इयर्स की थी जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे। हाँ, युवा में थी, तो हो सकता मेरा वो टाइम परिवार के लिए मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स को थोड़ा सा ब्रेक दिया। अभी मैं एज पॉलिटिक्स में एक्टिव मेंबर ही हूँ, लेकिन अब सक्रिय, अब यानी फुल फ्लैश में मैं बीजेपी से शुरू से मेरा झुकाव अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी मेरे आइडल है, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। सुषमा स्वराज मेरी आइडल है, तो मैं चाहती हूँ कि कभी भी कुछ करूँ तो कुछ ऐसा रहे कि एक हम कुछ छाप छोड़े, यानी देश में कुछ ऐसा लगे कि हाँ, हम भी किसी के आइडल बने, वो मेरा है सपना। बहुत बहुत सुंदर है। जैसे आप पॉलिटिकल आई गए मैम, तो एक और सवाल रहेगा, ये बहुत लोग से मैं पूछा भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आप फेवर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पसंद करते हैं, उसका मोटो क्या है आपके अनुसार? मेन मोटो क्या है, मतलब देखो, हाँ, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सम्मान किया जाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सब लोग यानी अपना योगदान देते, सब लोग बहुत हेल्प करते हैं। वो चीज़ तो मैंने देखा है हमारे भारतीय जनता पार्टी में। मैंने ज्वाइन भी किया था, मुझे ऐसे कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन मैं अपने पर्सनल के कारण ही मैं आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि मेरे को अपने व्यक्तिगत जीवन के कारण, क्योंकि अब मैं हूँ, फ्री हूँ, आप सक्रिय हो रही हो, अब मैदान में उतरना है। बहुत बहुत सुंदर। एक और सवाल मैम, आज का जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके उपलक्ष्य में काफ़ी बड़ा सवाल भी रहेगा, समझ सकते हैं आपके लिए। महिला संबंधित मैम, ऐसा कौन सा उनको बड़ा चुनौती लगता है या दिक्कत, मतलब महिलाओं को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत है या उनको परेशानी होता है, उनको चुनौतीपूर्ण लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, महिलाओं को तो हर क्षेत्र में चुनौती रहती है, परिवार में भी रहती है। अभी भले समान बोल देते हैं, हाँ बोल देते, लेकिन देखिए, अगर किसी भी महिला को जो वर्किंग है उसको परिवार को भी देखना पड़ता है और उनको अपना काम भी देखना पड़ता है, प्लस समाज को भी देखना पड़ता है। सबको मैनेज करते हुए चलना एक बहुत बड़ी खुद में ही चुनौती है, हर महिला के लिए। बहुत बहुत सुंदर जवाब मैम आपका। साथ में भी जानना चाहेंगे मैम, आपको अभी तक तो काफ़ी सारे अवार्ड मिले होंगे, तो कहाँ कहाँ से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे अभी तो रिसेंटली नारी सम्मान मिला है 28 को, देखा मैम। हाँ, फिर अभी आज भी हमारा एक है सम्मान, फिर कल कैट में भी नारी सम्मान है, तो ठीक है। वो सब तो गर्व वाला पल कब था मैम आपके पूरे मतलब लाइफ में अब तक का, जब आपको लगे हाँ कि वो पल अभी आया नहीं है, क्या कहना चाहेंगे?
हाँ शायद हाँ जो मैं चाहती हूँ वो पल अभी नहीं आया है। मैं उस पल का नहीं, वो जब पल आएगा वो तो वक्त बताएगा भाई। कुछ चीज़ें बोल के नहीं होती है, करके के होती है। तो मैं करने पे बिलीव करती हूँ, मैं बोलने पे कोई चीज़ बिलीव नहीं करती हूँ। बहुत बहुत सुंदर। ये भी जानना चाहेंगे मैं आपके, जैसे अभी आप बताया वो पल नहीं है, लेकिन आगे का लक्ष्य में मैम, जैसे आपका यहाँ तक का जीवन के बारे में जान रहे हैं तो लगातार ये लग रहा है लगातार आप जो है प्रोग्रेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो और आगे का एम क्या है अभी, मतलब आने वाले 5 से 10 साल में आप अपने फेस को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए मैं रहना जहाँ चाहती हूँ वो तो दिख जाएगा। अच्छा। वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको आगे दिखेगा। वो मैं पहले ही बोली हूँ, मैं कर्म पे डिपेंड करती हूँ, फल की चिंता नहीं करती हूँ। फ्यूचर नहीं देखो, अभी वर्तमान, मैं वर्तमान में जीना चाहती हूँ। मैं प्रेजेंट को बिलीव करती हूँ, मैं पास्ट और फ्यूचर को कोई बिलीव नहीं करती हूँ। बहुत बहुत सुंदर। एक और सवाल हमें व्यक्तिगत है आपसे, जैसे आप बताया कि रोटरी क्लब से आप है, तो एक सवाल है, चाहे आप बोलेंगे तो आंसर दे सकते हैं। रोटरी क्लब में मैं जहाँ भी देखूँ उसमें गरीब लोग कभी दिखाई नहीं देते, तो ये लगता नहीं है कि कुछ जो ऐसा नहीं है, गरीब में भी बहुत समाज सेवक हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं, तो वो कभी दिखते नहीं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो रोटरी क्लब इंटरनेशनल क्लब है, इसमें थोड़ा सा फीस वगैरह ज़्यादा रहता है, तो इसमें एक्चुअल में यही चाहते हैं कि थोड़ा सा ऐसे लोग, आज हम लोग सक्षम है इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं और वहाँ हम पैसे देते हैं जिस पैसे से हम गरीबों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे मिडिल क्लास भी रहते हैं जो सेवा बहुत करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि रोटरी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कम में काम करती, या पर्सनल भी इंसान कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली सपोर्ट हो, आपका मेंटल सपोर्ट प्लस फिजिकल सपोर्ट वो भी बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए कोई संस्था मायने नहीं रखती है। ये एक चीज़ है कि ये संस्था बहुत सालों से चली आ रही है और बहुत अच्छी संस्था है। तो अगर जब तक बड़े लोग और संपन्न लोग नहीं जुड़ेंगे तो हमारे पास फंड्स कहाँ से आएंगे, और फंड नहीं आएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? बहुत बहुत सुंदर आंसर दिए, मायने रखते हैं, बहुत खूबसूरत आंसर। एक और सवाल रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो जितने हमारे नारी शक्ति हैं, बहन हैं, महतारी हैं, उनको मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो उनको प्रेरणा मिले आपसे? देखिए, हर नारी तो आजकल तो सब नारी काम करना चाहती है, तो काम करने का सिर्फ नौकरी नहीं रहता है, आप बिजनेस भी कर सकते हो। और बिजनेस करने के लिए अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत आर्थिक विकास के लिए महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, तो बस आपको उन योजनाओं का फ़ायदा उठा के अपना काम करना चाहिए। मतलब जागरूक रहो, जागरूक रहना। जब तक आप जागरूक नहीं रहोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपकी योजना के बारे में कैसे पता चलेगा? है नहीं, योजना के बारे में आपको हर चीज़ में अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। प्लस आपको यानी आपको पॉजिटिव सोच और आपकी करने की क्षमता होनी चाहिए, सबसे मेन। अगर आप करने का ही नहीं पॉजिटिव सोचोगे, करने की नहीं रहेगा, तो आप आगे नहीं कर सकते। इसलिए आपको पहले आपकी सोच क्या है ये डिपेंड करती है। बहुत बहुत सुंदर है। एक और सवाल है मैम, ये आपसे जुड़ा हुआ है, काफ़ी ट्रेंडिंग सवाल भी रहता है ये। भारती चालुक्य मैम नाम है आपका, तो भारती का अगर मीनिंग बोलेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? भारती का एक्चुअल मतलब क्या होता है? भारती का मतलब एक्चुअल में ये तो दुर्गा जी का नाम है भारती। तो हम यही चाहते हैं कि, और एक हम भारत के निवासी है, तो अगर काट देंगे तो भारत हो जाएगा। भारत हो जाएगा, तो हम एक रिप्रेजेंट भारत को कर रहे हैं और भारतीय हैं, तो हम चाहते कि हमारा नाम की सार्थकता भी हमेशा रहे। बहुत बहुत सुंदर मैम। हाँ, एक और सवाल रहेगा मैम आपसे, एडिट कर लेंगे। सब काफ़ी सफल हैं मैम आप, तो सफलता का मूल मंत्र कहें या सफलता का राज क्या है आपका? मेरी पॉजिटिव सोच। एक्चुअली मैं ये मानती हूँ कि जो सोचते वो होता है, और मैंने ये अपने जीवन में अपनाया है कि मैं आज तक जो भी सोची हूँ वो काम मेरा हुआ है और होगा भी। अच्छा, मतलब आज जैसे सोचेंगे कि ये करना होगा? हाँ, मैंने एक छोटा सा ही उदाहरण बताती हूँ कि मैंने बस ऐसी
चाहे तो आप मैजिक बोलिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैंने एक ऐसे सोचा था कि एक बार मैं आ रही थी रास्ते में, तो मुझे लगा कि यहाँ मेरा बहुत बड़ा पोस्टर होना चाहिए CMD चौक में। अच्छा। मैंने एक नॉर्मल सा था कि, तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मैं नॉमिनेट हो गई और मेरा पूरा बिलासपुर में पोस्टर लग गया। वाह भाई, बहुत बहुत सुंदर। मतलब आप जा रहे थे, सिर्फ सोचे हैं? सिर्फ सोचे, वो एक मेरी सोच थी, और वो सोच को इतना ज़्यादा मुझे लगा वाह ऐसा हो सकता है, तो फिर मैंने हर उसमें इम्प्लीमेंट करना लगा। तो जैसे मैं अपने आज बिजनेस को भी, मैं जिस ऊंचाई में चाहती थी, मैं आज उस ऊंचाई में अपने बिजनेस को भी पहुंचाई मैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़ीरो उसे चालू किया था अपना बिजनेस। काफ़ी अभी बड़ा हो गया। काफ़ी बड़ा है, मेरे अंडर काफ़ी कारीगर्स काम करते हैं, मैं काफ़ी लोग को बिजनेस देती हूँ, तभी उनके लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। हाँ, तभी लोगों की एक प्रेरणा बनी हुई है। बहुत बहुत सुंदर। जैसे आप इससे पहले भी बताया, और कहा भी जाता है किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहोगे तो पूरा कायनात है नहीं। खैर रियलिटी है मैम जी, ये रियलिटी है, चाहे वो आप भी अपनाएं चाहे कोई भी अपनाए, वो एकदम फैक्ट है। सही भाई, सिंपल सी बात, अगर हम चाहेंगे कि काम करेंगे तो होगा। बस किसी भी काम में हमको ना नहीं सोचना है, अगर ना सोचते हो तो आप उतने ही पीछे हो जाओगे। तो मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं? हाँ, मैं डेली मेडिटेशन वाली हूँ। वाह, वो डेली रूटीन में बताया था। डेली मेडिटेशन वाली हूँ। चलो बहुत बहुत सुंदर है। मेरे चैनल का एक और ख़ास कार्यक्रम रहता है मैम, ऐसे छत्तीसगढ़ी में जो है मैं छत्तीसगढ़ी जनौला पूछता हूँ, लेकिन अब आप हिंदी में है तो पहेलियाँ पूछना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त देंगे तो। पूछिए। चलो धन्यवाद मैम, आप इजाज़त दे दी हैं तो। पहला यही रहेगा मैम, कभी मैं चूड़ी, कभी मैं बिंदी, कभी साड़ी बन जाऊं, त्योहारों में ज़्यादा चमकूं, हर नारी को भाऊं, बताओ क्या है। एक बार और बोलना चाहूँगा मैम मैं, कभी मैं चूड़ी, कभी मैं बिंदी, कभी साड़ी बन जाऊं, हर नारी को मैं भाऊं, बताओ क्या चीज़ है। सिंगार। जैसे कैसे? सिंगार में सब कुछ आता है, चूड़ी, बिंदी, कपड़े, गहने, सारे चीज सिंगार में आते हैं। एकदम तुरंत आंसर दे दिए। पहले सुने थे कि नहीं मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। सही एकदम सही है कि नहीं? सही आंसर है मैम, क्योंकि इसमें चूड़ी, बिंदी और साड़ी भी और त्योहारों में चमकते भी हैं, तो ये श्रृंगार है, क्योंकि उसमें कपड़े गहने सारे रहते हैं। बहुत ही सुंदर लगा मैम आपसे बात करके। एक और, जैसे आप प्रेरणा स्रोत बता रहे थे कि आपके पिताजी, तो और लाइफ में आने में, मतलब यहाँ तक आपको इस मुकाम में और किनका ज़्यादा योगदान रहा, क्या कहना चाहेंगी? मैं श्री रविशंकर जी को फॉलो करती हूँ, वो मेरे प्रेरणा में आज भी उनके हर चीज़, यानी मैं 2005 से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ, तो उनके कारण जो मैं आज इतना पॉजिटिव सोचती हूँ और डेली मैं क्रिया और मेडिटेशन करती हूँ, शायद उससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, शायद क्या मुझे उसी से सपोर्ट मिलता है। तो मैं यानी श्री रविशंकर की, यानी उन्हीं को फॉलो कर, भक्त हूँ बोलो, भक्त हूँ मैं, उन्हीं को फॉलो करती हूँ जी। चलो बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम। एक और सवाल रहेगा, अंतिम सवाल आपसे, जितने दर्शक हैं, जितने आज के दिन जितने भी देख रहे हैं, पूरे बिलासपुर वासी आपको देख रहे हैं, देश दुनिया के देख रहे हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का शुभ दिन है 8 मार्च, महिला दिवस। मैं सारे भाई बहन, सारे बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हैप्पी वुमेंस डे जी। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। सबसे खास बात मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसा नहीं लगा कि भाई पहली बार मिल रहे हैं, एकदम फ्रैंक, एकदम नॉर्मल, बहुत ही अच्छा लगा मैम। बहुत ही आप जो है सरल स्वभाव के धनी भी हैं, और सबसे खास बात, इतने बड़े बिजनेस वूमन, इतने लाखों महिला का आज प्रेरणा स्रोत हैं, उसके बाद भी इतना कीमती समय दिए मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अमित जी, पूरे आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस चैनल के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी आपकी टीम को धन्यवाद जी। पुनः धन्यवाद मैं आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बिलासपुर शहर के, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर के एक ऐसे सशक्त नारी शक्ति, एक ऐसे चर्चित नारी शक्ति, जिनसे आज हमें रूबरू होने का सौभाग्य मिला। आप सभी को जो है इनके जीवन के बारे में जो इनके जीवन से सीखे होंगे वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सबसे खास बात, IAS बनना चाहते थे मैम, जो है
शुरू से जो है पढ़ाई में भी होशियार थे, आप जैसे जाने टॉपर थे, और आज जो है समाज सेविका कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका हम जो है राजनीति सफ़र जाने, लेकिन राजनीति सफ़र में थोड़े से जो है विफल रहे, लेकिन वापस जो है आ रहे हैं। और सबसे खास बात, लगातार जो है समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं मैम, जो है आप जो है देख सकते हैं डिस्प्ले में जो चल रहा है, और मिल के बहुत ही अच्छा लगा। और ये वीडियो, ये इंटरव्यू को जो है आज के जो युवा पीढ़ी की नारी शक्ति हैं, अगर वो आगे अपना कुछ एम बनाए हैं, कुछ लक्ष्य बनाए हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जो है ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं और ऐसे ही नारी शक्ति के साथ, एक नामचीन हस्ती के साथ। तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।